हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल और टैरो यमुना 666 में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन भी कोई भी राशि के हो, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगी, आज की रीडिंग उनके लिए जो ये सच जानना चाहते हैं कि आखिर आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया तो आया ही क्यों। सडनली आप दोनों की बातचीत क्यों बंद हो गई, आप दोनों के बीच से ये प्यार कैसे गायब हो गया। हम आज उस पर रीडिंग करके देखेंगे। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए और इस एनर्जी को फील कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे से ज्यादा रेजोनेट हो सके। ये रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट होती है उतना लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे मत लीजिएगा। तो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज डायरेक्टर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना तो बना क्यों, किस वजह से उनके बीच का रिश्ता है जो टूट सा चुका है, जो उनके बीच में बातचीत बंद हो चुकी है। आखिर क्या रीजन रह सकता है उसे वो बताइएगा। प्लीज प्लीज डिवाइन, प्लीज डायरेक्टर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों बना है, किस रीजन से बना है और क्या उनसे बातचीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम आज पूरी इस चीज को देखेंगे। प्लीज डिवाइन टीचर पर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का और उनके बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किस रीजन से बना हुआ है। फर्स्ट ही कार्ड आ गया है जजमेंट का। सेकंड कार्ड आ गया है द लवर। थर्ड कार्ड आ गया है द सन। वाओ। द टावर। द हर्मिट। नाइट ऑफ शॉर्ट्स। द हेरोफेंट। एट ऑफ शॉर्ट्स। सेवन ऑफ कप्स। एक सेकंड। टू ऑफ swords, ten of pentacles, eight of pentacles, four of wands, six of pentacles, bottom of that deck है वाओ, एस ऑफ कप्स। रीडिंग बहुत अच्छी आई है गाइस, इस रीडिंग को लास्ट इन तक जरूर सुनिएगा। ये रीडिंग बहुत बहुत अच्छी निकल के आई हुई। यहाँ आप देख सकते हैं द लवर्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है। मतलब रीडिंग बहुत 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 अच्छी निकल के आई हुई है। आप दोनों का प्यार सच्चा था, ये कोई भी कैजुअल या टाइम पास रिलेशनशिप नहीं था। मतलब प्यार था, चॉइस भी थी, लेकिन चूज करने में कंफ्यूजन हो गए हैं आपके पर्सन।
मुझे कार्ड्स क्लियरली ये दिखा रहे हैं, आप दोनों में जितना एक दूसरे से इम्पोर्टेंस दिया है, आपने जितना एक दूसरे को वैल्यू देते गए हैं, इम्पोर्टेंस देते गए हैं, आपने एक दूसरे को समझना उतना ही कम कर दिया। मतलब आपने एक दूसरे को इम्पोर्टेंट तो दिया, वैल्यू तो दिया, लेकिन समझना वहां पर आपने कम कर दिया कि एक दूसरे की फीलिंग को या हो सकता है एक दूसरे की बातें को। इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से हार्श वर्ड यूज करने लग गए, शायद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। द टावर का कार्ड ये शो कर रहा है, आप दोनों के रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं। जहाँ पास एक फैमिली बनना था, जहाँ पास एक घर बनना था, वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। किसी ने पूरी बात नहीं बताई, किसी ने हाइड करके रखा, किसी ने मतलब बातें छुपा के रखी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए हैं वो आपके जो पर्सन थे या आप थे जो भी थे। अब वो आप अपनी रीडिंग को अच्छे से जानिएगा कि किसने कितनी बातें छुपा के रखी हैं। द जजमेंट का कार्ड ये शो कर रहा है कि अब आप चाहते हैं यूनिवर्स आपके इस रिश्ते में न्याय करे। जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते से हो, उस पर्सन से हो, क्योंकि आप उस पर्सन से प्योरली प्यार करते हैं, वो पर्सन भी आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, क्योंकि देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, बस इल्यूजन है। आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूजन में है थोड़े से अभी। हो सकता है उन किसी ने उनको मतलब आपके खिलाफ कर दिया हो या उनकी कान भर दी गई हो, जैसे जो भी चीज रही होंगी, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए हैं। आपके पर्सन पर फैमिली का हो सकता है, करियर का हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है या फ्यूचर का भी हो सकता है। बहुत ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पास फैमिली भी आई है, ठीक है। हो सकता है उनका पास्ट में भी कोई कुछ रहा हो, क्योंकि द हर्मिट है, वो डर को भी शो कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए टू ऑफ सॉर्ड्स है, वो कन्फ्यूज़न में है, उनको नहीं पता वो किस दिशा में जाए, क्योंकि उन्होंने अपने अभी आँखों पर पट्टी बाँध के रखी हुई है। वो अभी सही चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। वो अभी उस चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर किसी एक का दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। द हर्मिट का कार्ड शो कर रहा है ये भी, और यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स भी ये भी शो कर रहा है कि किसी का दिल जो है, किसी भी एक पर्सन का दिल बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। और मुझे ज्यादातर आपका दिल दुखा हुआ नजर आ रहा है कि आप अपने आप को इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। आप उनसे ट्रूली बहुत प्यार करते हैं, जो आप उनसे अभी दूर नहीं हो पा रहे हैं। वो आपसे बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपसे दूरी तो बना के रख ली, बट आप है कि उनकी यादों से, उनकी फीलिंग से, उनके इमोशन से, वो पल से आप हो सकता है दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप अपने आप को इतना सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बट कहीं न कहीं आपका दिल अभी भी दुख रहा है। आप उन्हें दिल से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों का अपनी-अपनी बातों को हो सकता है आप अपनी जगह सही हो सकता है आपके पर्सन भी अपनी जगह सही हो सकता है आपके पर्सन कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे हो सकता है आप उनकी कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे ये कंडीशन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल ये भी शो कर रहा है कि हो सकता है आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने आपसे जो प्रॉमिस किया था, देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है, आपके पर्सन ने जो आपसे प्रॉमिस किया था, शायद तक उन्होंने वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है। हो सकता है उन्होंने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को शादी तक लेके जाएँ, बट उन्होंने उसके लिए वो एक्शन नहीं ले पाए हैं। हो सकता है उन्होंने वहीं पास से अपना पैर पीछे कर लिया, क्योंकि यहाँ पास मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली का और समाज का, गुरु का और मतलब फ्यूचर का बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली बहुत ज़्यादा, मतलब इस आपके रिश्ते में बहुत बड़ा रोल निभा रही है। आपकी फैमिली का या उनकी फैमिली का, किसी एक की फैमिली का बहुत बड़ा इंटरफेयर चल रहा है इस रिश्ते में, तभी आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हुए हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे प्रॉमिस तो किया था कि वो बोल रहे थे कि मैं हाँ ठीक है, मैं अपनी फैमिली में बात करूँगा इस शादी के लिए, वो कोशिश भी करूँगा या करूँगी करके बोले थे। मतलब ऐसा नहीं, आप मत बोलिए कि सिर्फ लड़के के लिए बोल रहे हैं या लड़की के लिए, ये दोनों के लिए है। अब आप वो अब जानेंगे कि किसके लिए किसने ये स्टेप नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं शादी के लिए पूरे एफर्ट लगाऊँगा ताकि ये बात शादी तक जा सके, और वो उन्होंने शादी तक नहीं लेके गई। हो सकता है आपके पर्सन की अभी शादी की बात भी चल रही हो आपके फैमिली में, आपके घर में, आपकी शादी को लेके, ताकि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो सके करके, और आपके फैमिली वाले उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी कहीं न कहीं शादी फिक्स हो जाए, कहीं न कहीं रिश्ता चल जाए। ये बातचीत अभी आपकी फैमिली में चल रही है।
द लवर्स का कार्ड ये शो कर रहा है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ फुलफिलमेंट बहुत तो करते थे, बट ईगो की वजह से या इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा की वजह से, ये तो बोलूं मैं कंफ्यूजन की वजह से, मैंने बताया ना शुरुआत में कि आप में से किसी एक ने कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाया, मतलब सिर्फ आपने मतलब कंफ्यूजन में रह गए, जिसकी वजह से आपने एक राइट डिसीजन नहीं ले पाया। द सन का कार्ड के नीचे जस्ट टू ऑफ सॉर्ट्स आया है, अगर उन्होंने मेच्योर होके प्योरिटी के साथ एक नई शुरुआत की होती तो अभी वो कंफ्यूजन में नहीं होते। अभी आपके जो रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है वो नहीं बनता, शायद तक आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो चुकी होती। एस ऑफ कप ये शो कर रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा ये जो प्रॉब्लम आई है वो कुछ टाइम के लिए आई है, कुछ टाइम के लिए आई है। अपने आप को आप हील कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने अंदर की उसको देखिए, उजाले को देखिए, बाहर को मत देखिए। आप बाहर उजाले करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने अंदर को देखिए और अपने अंदर को हील कीजिए, ताकि इस रिश्ते को हील मिल सके, इस रिश्ते को हीलिंग मिल सके। गलती हो सकती है आप दोनों की हो, आप दोनों में से कोई एक माफी भी मांगना चाह रहा हो, बट एक पर्सन अभी भी इगोइस्टिक है, क्योंकि वो अभी इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है वो कुछ टाइम बाद आपसे इक्वल गिव एंड टेक भी करे, वो आपसे बात भी करे, इस नई रिश्ते की शुरुआत भी करे। वो किसी से मिल तो रहे हैं ताकि आपके जो उन्होंने जो आपसे प्रॉमिस किया था, जिसके लिए वो उन्होंने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया था, वो आपके लिए स्टेप नहीं ले पाए थे। हो सकता है आप भी अभी किसी से बातचीत कर रहे हो या किसी के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये रिश्ता आगे चल पाएगा या नहीं पाएगा, ये रिश्ते आगे नहीं पाएगा, आपकी उनके साथ फैमिली बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, आपके साथ उनके साथ शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आप दोनों फिर से मतलब एक कपल बन पाएंगे कि नहीं बन पाएगी, आपको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, नई शुरुआत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आपका अगर इतना सारा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं एक लाइन में कहूंगी द यस। यस का कार्ड बहुत ज्यादा शो कर रहा है कि हाँ वो शुरुआत तो होगी, एक नई शुरुआत होगी, वो आएंगे, लेकिन अभी उनके पास बहुत बर्डन है, फैमिली का बहुत ज्यादा बर्डन है। चलिए हम देखते हैं और कार्ड्स लेके क्लियरिटी देखते हैं कि वो कब तक आपके पास आएंगे और कब तक आपके अपने दिल की बात कहेंगे। जो आपने अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया था उसमें आपके रिश्ते में कब तक सुधार आएगी, जिससे आप दोनों की बातचीत फिर से हो सके। प्लीज एंड प्लीज तेरे कार्ड गाइड कीजिएगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कब तक कॉल मैसेज करेंगे और वो कब तक उनके लिए स्टैंड लेंगे। रिस्पेक्टिविटी, पॉसिबिलिटीज, क्लीनिंग द पास्ट, द वर्ल्ड। देखिए इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी तो है, बॉटम द डेक है नेचुरली, मतलब बहुत नेचुरली तरीके से इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आएंगे। द वर्ल्ड, हो सकता है उनका भी किसी प्रकार का कर्मा चल रहा हो, वो कर्मा कंप्लीट करेंगे, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड ये शो कर रहा है वो आपके साथ जरूर आएंगे। वो अपने जो पास्ट का कुछ रह गया है वो अभी उसे क्लियर कर ले हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, ये 2 से 3 मंथ में आपके पास आएंगे और अपनी जो भी बातचीत है, जो भी कंफ्यूजन रह गया है आपके बीच में, उसे वो क्लियर करेंगे और ये बहुत जल्द ही होगा। ये एक फायर की एनर्जी में होगा, जैसे आप दोनों का एकदम मतलब सडनली मतलब अचानक से ही, मतलब जैसे आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था वैसे ही वो अचानक से इस रिश्ते में आएंगे और आपको सरप्राइज दे जाएंगे। बहुत ज्यादा ही मैच्योरिटी का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत मैच्योर होके, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इनमेच्योरिटी नहीं, मतलब मैच्योर होके आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपके लिए वो स्टैंड भी लेंगे। इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तब तक वो अपनी जो पास्ट में उन्होंने गलती की थी आपके लिए, जब तक उन्होंने स्टैंड नहीं ले पाया था, उन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया था, हो सकता है फैमिली दबाव में आपको छोड़ दिया था या किसी और रीजन की वजह से, या वो कहीं और अपने लिए रिश्ता देखने के लिए स्टार्ट कर चुके थे, वो उन सब चीजों को क्लियर करके आपके पास आएंगे। द वर्ल्ड कार्ड ये शो कर रहा है वो 100% आएंगे। अभी एक दिन पहले भी मैंने जो रीडिंग देखी थी उसमें पूछा था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे करके, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें भी द वर्ल्ड का कार्ड आया था। द वर्ल्ड का कार्ड हमेशा शो करता है द यस, मतलब जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज ही घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमती। हो सकता है उनका कहीं पास कोई कर्मा चल रहा हो, वो उसे फेस करके डेफिनेटली आपके पास आएंगे। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा कि आप रेडी हैं, आप उनका वेलकम करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है,
10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आएँगे और वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। इस रिश्ते को वो शादी तक भी लेके जाएँगे, आपकी उनके साथ फैमिली बनेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा इस रिश्ते में, रिश्ते की नई शुरुआत होगी और आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आई क्लेम इट करके या 666 या 111 कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन। ओके, बाय बाय।